श्रद्धेय एवं परम पूज्य माननीय श्रीमान जी, सरसंघ संचालक श्रीमान मोहन जी भागवत, सभी अतिथिगण और शिक्षार्थी जो यहाँ है और जो बहुत दूर वर्चुअली देख रहे हैं, सभी को मेरे सत सत प्रणाम पूरे हृदय से। जब छोटा था तो जब आप सब कर रहे हैं वो करने का मुझे नसीब नहीं था। हमारे स्कूल में यही कसरत, यही ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरुकुल में 2 सेक्शन रहते थे, कसरत व्यायाम वाले और दूसरा संगीत वाले। तो मैं संगीत वाला हूँ क्योंकि कर नहीं सकता था एक्सरसाइज। खैर, लेकिन उसके परिणाम भी बहुत आते हैं। वीक होते हुए भी कसरत तो करनी चाहिए थी। आज समझ में आता है, इसे बहुत कुछ समझ में आया है जब से मैं यहाँ रुका हूँ। आज दूसरा दिन है। मुझ में बहुत गलत फहमियाँ थी। हमारे साथ बहुत सत्संगी भी है, उनकी भी बड़ी बड़ी समस्याएं रही हैं, कन्फ्यूजन रहा है। आरएसएस क्या है? यहाँ के मैंने देखा प्रेम तो था ही। भागई ऐसी बार बार हमारे आश्रम में आए हैं, जोशी जी आए हैं, सुनील जी, श्रीधर जी लोकल कार्यकर्ता आए हैं, और उससे पहले 2 बार श्रद्धेय परम पूज्य सरसंघ संचालक मोहन जी से भी मुलाकात हुई। लास्ट टाइम जब कान्हा शांति वनम में आए, पूरी डिटेल में चर्चा हुई, और उस समय साहब ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आना है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। हम सत्संगियों के साथ यहाँ रुके हैं। जब से रुके हैं तब से आनंद ही आनंद है। कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। उनकी बात हमने सुनी। समन्वय, समर्पण किसके लिए? जो अपना है। अपना कौन है? मेरा देश है। उनके लिए समन्वय, यूनिटी, एकमयता। हम देखते आए हैं कि जो टेररिस्ट लोग हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा एकता होती है। एक प्रांत में किसी ने बॉम्ब की रिसर्च कर दी कि अच्छी तरह से लोगों का या दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी सभी टेररिस्ट को इजीली मिल जाती है। 5 मिनट के अंदर इतना कोऑपरेशन होता है उन लोगों में, समन्वय। सब अपने होते हैं उनके लिए। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये मिशन है, वो मिशन है, ये मंडप है, वो मंडप है, ये धर्म वाले हैं, वो धर्म वाले, बड़े ऊंचे ऊंचे बोलते हैं। भारत देशी है, आध्यात्म दुनिया में ऊंचे पहुंचे हैं। लेकिन 2 संत लोग को आप बैठाओ, बैठेंगे नहीं साथ में। एकता के बिना जो भारत माता की जो जय जयकार के गूंज सुनना चाहते हैं, हम कैसे सुनेंगे? 3000 तरह के कारीगर या कहो, या हिंदू कास्ट कहो, या हिंदू अपने देश में इतने वर्ग हैं, 3000 से भी ज्यादा हैं। वो सब अपने अपने क्लास के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स में बोलते थे, डोंट थिंक व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सोचो हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि देश हमको क्या करेगा। देश तो हम ही से ही बना है।
हम नहीं होते तो देश कहाँ होता। हम सब से तो देश बना है। जैन है, हम लोग बुद्धिस्ट है, हिंदूज है, मुसलमान लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, सभी लोग हैं। सभी अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम सब का ध्येय एक ही है, भारत फले फूले, उनकी जय जयकार सब जगह हुए। यदि विश्व शक्ति में भी नंबर 1 होना है और विश्व गुरु होके भी नंबर 1 होना है। विश्व गुरु कब बन सके? गुरु का मतलब है जो दिशा दिखाएं, दुनिया को दिशा दिखाएं। यदि आप भौतिक दुनिया में भी सशक्त नहीं होंगे, चाहे कितनी भी आध्यात्मिकता आप में हो, कोई सुनेंगे नहीं। तो हमें दोनों तरह की शक्तियां प्राप्त करनी है, भौतिक और आध्यात्मिक। वो दोनों शक्तियां ऐसी है, एक पंखी जैसे हैं, दोनों पंखी के 2 पांख, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। हम इतना भौतिकता में भी इतना न डूबे कि जिसकी वजह से विश्व गुरु बनने से रुक जाए। आध्यात्मिकता के बिना ये नहीं हो सकता है। और आध्यात्मिकता में इतने डूब न जाए कि भौतिकता में हम जीरो हो जाए। दोनों का मिलन होके इकट्ठे करके चलना है। यही तो योग है। योग कई कई तरह के योग है। लोअर सेल्फ विद हायर सेल्फ, आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन, बूंद का समंदर में मिल जाना मिलन। ये दोनों पांख है, दोनों ब्रांचेस जो है अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों का मिलन करना है। इंडिविजुअल हम अकेले ही नहीं, अकेले से कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ का वातावरण देखते हैं, कैसा होता है? दुख होता है ना, हम थोड़ा डिप्रेस भी हो जाते हैं। कई लोग बीमार होते हैं, हैवी एटमॉस्फेयर होता है। श्मशान भूमि में जाते हैं तब वहाँ पे भी टेम्पररी वैराग्य जैसी हालत हो जाती है। किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वो माहौल कुछ और होता है। हम मंदिर जाते हैं तो वो माहौल कुछ और होता है। ये माहौल इंडिविजुअल जो है एक अकेले से नहीं होता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसे एक वातावरण माहौल बन जाता है। वो हमें इफ़ेक्ट करता है और इससे अपनी बढ़ती या पड़ाव दोनों हो सकते हैं। जब छोटा था, एक गांव से दूसरे गांव जब जाने का आता था, बुलक कार्ट पे, बैलगाड़ी में, तो हमारे साथ हमारे स्ट्रीट के 2 कुत्ते भी आते थे। जब एक गांव का सीमाड़ा छोड़ के दूसरे सीमाड़े पे जाते हैं, दूसरे गांव, तो वो कुत्ते रुक जाते थे। वो जो बॉर्डर आता है ना, 2 विलेज के बीच का बॉर्डर, इसको सीमाड़ा बोलते हैं गुजराती में, पता नहीं हिंदी में क्या है। लेकिन जो बॉर्डर आती है, वहाँ से दोनों कुत्ते वापस चले जाते थे। बहुत बार मैंने सोचा ये क्यों वापस जाते हैं। उसको मैं पकड़ पकड़ के साथ में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं आते थे। हर गांव का वातावरण, माहौल अलग होता है। वो पहचान जाते हैं, यहाँ जाऊंगा तो पिटाई हो जाएगी, वापस जाना है। जब आप फ्रांस से जब इंग्लैंड जाते हैं ट्रेन में, वो टनल क्रॉस करते हैं, तो जो वातावरण आप महसूस करोगे, अचानक वातावरण बदल जाता है। मैं एटमॉस्फेरिक वातावरण की बात नहीं करता हूँ। एक तरह का भारीपन महसूस होता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, कई प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ भारीपन होता है, कई प्रदेश ऐसे होते हैं कि जहाँ एंटर होते ही आनंद होता है।
भारत भूमि, जब जब भी हम बाहर से अपने घर लौटते हैं रोते हैं, आनंद से रो उठते हैं। क्यों? इस भूमि का वातावरण ही ऐसा है। जो मछली पानी में रहती है ना, उसको पानी की क्या बोलते हैं, इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। जब उसको पानी से निकाल लो तड़पती है और बाद में फिर से समंदर में डालो तो खुश हो जाएगी। हम भी ऐसे मछली जैसे थे, बहुत बार घूमे, जब यहाँ का वातावरण महसूस नहीं किया तो तरस लगती है, भूख लगती है, चलो देश जाएं। और जब भी आते हैं तभी चैन मिलता है कि चलो अब हम ठीक हो गए। एक क्यों? क्योंकि ये भूमि संतों से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनकी साधनाओं से, एक ही संत नहीं, लाखों संत लोग आए हैं। आप में से भी बहुत लोग संत हैं। हमारे विचार, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी तपस्या अपने देश के लिए, देश का घड़तर करेगी, देश का निर्माण करेगी। तंदुरुस्त होना है, सब तरह की गेम्स भी खेलना है, पढ़ना भी है, समाज की सेवा भी करनी है। लेकिन मैं तभी ही सर्विस कर सकता हूँ जब मैं खुद कुछ आगे बढ़ा हूँ। मैं भिखारी होकर किसी को पैसा नहीं दे सकता, बीमार होकर मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता। सशक्त होना है, स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियली, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में सक्सेस पाना है। इंडिविजुअली, फैमिली, अपना समाज, तभी ही देश आगे बढ़ेगा। जब देश दोनों चीज में सशक्त होएगा तो विश्व गुरु बन सकता है। तो हमें भौतिकता में ध्यान देना भी है, आध्यात्मिकता में भी ध्यान देना है, साथ होके सबके समन्वय के साथ ईश्वर के प्रणिधान में, ईश्वर के समर्पण होके देश के लिए जागे। और सभी संस्थाएं हैं, जो सुन्नी हो या शिया हो, इस्लामिया हो या सुलेमानी हो, चिश्ती हो या काबुली हो, नूरबख्शी हो या स्वामीनारायण वाले हो या ब्रह्म कुमारी वाले हो, या पतंजलि परिवार से हो या गायत्री परिवार या स्वामीनारायण तो बोल चुका हूँ, और बहुत हजारों संस्थाएं हैं अपने देश में। चलो हम साथ मिलें, सब लोग साथ मिलके देश का नया निर्माण करें, सब साथ मिलके गरीबी हटाएं, सब साथ मिलके एक तरह की ऊर्जा अपने देश में पैदा करें कि जो जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे महाराजाएं, उनके लिए सपना रह गया। विश्व गुरु बनना है मीन्स दूसरों को सिखाना है। दूसरों को सिखाने के पहले मेरे के अंदर तो कुछ होना है, उसकी तैयारी करना है। रात को साधना करना है, 4-5 घंटा सोना है, बहुत हो गया। पढ़ाई भी जब पढ़ाई का मौका है ढंग से कर लेना है। जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको परफेक्टली करना है, पूर्ण रूप से करना है, तभी बड़ी चीज पूर्ण रूप से कर सकेंगे। और बड़ी चीज हमारे सामने है देश की एकता, देश के लिए मर मिटना। सभी धर्म के लोग अपने देश में हैं, विविध तरह के हैं। अपने संग से किसी को दुश्मनी नहीं है, सभी से प्रेम है, स्नेह है। हम सभी एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही देश के लिए हम सेवा करेंगे। हम कुछ भी हो, किसी को परवाह नहीं है कि आप ध्यान करो या नहीं करो, किसी को परवाह नहीं है कि आप ब्रह्म कुमारी मानो या स्वामीनारायण मानो, आप जो करो करो। लेकिन एक चीज भूलना नहीं है कि देश यदि असहाय होएगा तो ये पूजा पाठ कभी नहीं होगा।
लोग खा जाएंगे, बंदूक लगे बोलेंगे ये करो या वो करो और आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे बुजुर्ग, उन लोगों को भी तलवार दिखाई गई थी, काहे के लिए? धर्म बदलने के लिए। बहुत माएँ, बहुत भगिनियाँ, बहुत बहनों का बलात्कार हुआ है 300, 400, हजारों सालों से पहले। वो भूलना नहीं है, वो मोमेंट आने नहीं देना है, सशक्त होना है। और जब मैं यहाँ के देखता हूँ तो एक आशा के किरण मेरे हृदय में स्फुरित हो जाता है कि हाँ, हमारा भविष्य बहुत सुंदर है। लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह का वचन ले लें। दूसरा भी वचन ले सकते हैं कि हम कुछ नहीं करें, ठीक है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय न करें, उसको बर्बाद न करें। मैं नीचे से गार्बेज उठा सकता हूँ, कचरा उठा सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं करना है तो रोड पे कचरा तो एटलीस्ट मत डालो। आप सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए मैं मेरा भाषण बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वचन देते हैं खुद ही को कि फिर से भारत माता की जो गूंज हम सुनना चाहते हैं, जय जयकार की गूंज, वो सपने को फलीभूत करने के लिए कार्यवत हो जाए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी शिक्षार्थियों को भी जो तृतीय वर्ष की समारोह में ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ और इच्छा रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जायंट्स बने। स्पिरिचुअल जायंट्स, छोटे छोटे रहना नहीं है, बड़ा हो जाना है। थैंक यू।